बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रश्न है कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। भगवान हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सब है, लेकिन तब भी मिलता क्यों नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता। ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसा लगता है जब सत्संग होता है तो सामने ही है जैसे, लेकिन जब यहाँ से जाओ तो कहीं नज़र ही नहीं आता, कहीं समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे नज़र से मतलब समझने वाली बात है, कहना तो ऐसे ही पड़ता है, लेकिन सच्चिदानंद को समझने का ही खेल है बस, है ना। कोई दिखने वाली चीज़ हो तो देखने की बात करें। ये तो राम में जो बैठा है, राम तो दिख जाते हैं, फ़ोटो में देख लेते हैं, लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके होते राम राम हैं, वो क्यों नहीं दिखता, वो क्यों नहीं समझ में आता। तो एक है प्रश्न कि क्या है, आप लहरी ढूंढे लहर को, कपड़ा लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे तू, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों उनके ऊपर। एक प्रश्न ये है। और आपने क्या तो ये इन पर ही चर्चा करेंगे। और भी जो बोले हैं, जो मन में भी चलते हैं, कई बार जवाब उनका भी मिल जाता है। कई बार हम चाहते तो हैं कि पूछें, लेकिन मन में ही रह जाता है। लेकिन जब हमारी एकाग्रता बनती है, सुनने में मन लगता है, तो उन प्रश्नों के भी कई बार जवाब मिल जाते हैं, है ना। इसी को सत्संग कहते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आप कहते हो कि यहाँ में समझ में आता है, और सोचते हैं, यहाँ ऐसा सोच लेते हैं कि अब हम इसको ही मन में रखेंगे, दोहराते रहेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन जैसे घर जाते हैं तो सब साफ हो जाता है, फिर ये नहीं याद आता कि क्या बोला था, क्या कहा था, क्या चर्चा हुई थी। और घर गृहस्थी में अपने कामों में इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि ये याद ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही एक प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि याद कर लें, लेकिन याद आता क्यों नहीं है। दो लोगों के सेम एक से प्रश्न है। तो यहीं से शुरू करेंगे। एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कारण ये है कि आप इतने ज़्यादा जगत में गुम हो, इतने ज़्यादा लगे हुए हो अपने कामों में, और जब भी बात मैं की आती है तो शरीर पर ही ध्यान चला जाता है ना। जब तक शरीर को मैं समझते रहोगे, जब तक शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानते रहोगे, जब तक इसमें याद करना भी मुश्किल है। इसलिए आपको और कुछ नहीं, पहले तो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम ऐसा ध्यान करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और ध्यान भी करना पड़ेगा। खाली बोलने से नहीं, खाली बोलते रहो तो बोलते रहो बस, और कुछ। मन विचलित होता है कि बैठता क्यों नहीं है। हम बिल्कुल समझ लेते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ये हमें पूरा समझ में आ जाता है। जिस तरह गुरु माँ समझाती है तो खूब मन भी खुश होता है और लगता है हाँ मैं ब्रह्म हूँ, सही बात है। लेकिन बाद में जैसी जगत में आते हैं तो मैं शरीर हूँ, फिर वहीं चले जाते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं ही सारा दिन निकलता है। लेकिन अब अगर कभी ऐसा ध्यान आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर परेशानी लगती है ना। तो क्यों लगती है? क्योंकि अभी आपका चित्त भरा हुआ है दूसरी बातों से, है ना।
जो अभी हमने बताया आपको, बेखरी, मध्यमा, अनहद, ये सब जो बताया ना, इस तरीका से इतना ज़्यादा जाप हो जाए, इतना ज़्यादा जाप हो जाए कि उसी में ही डूबने लगे। तो क्या मतलब है, चित्त उसी से ही भर जाए। अभी चित्त में दुनिया भर की बातें हैं और जन्म जन्मांतर की बातें। तो यहाँ क्या बताया हमने, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो क्या करना है, मन को गिराना है ना, बुद्धि को गिराना है, चित्त को खाली करना है, अहंकार को छोड़ देना है। बस इतना ही काम हुआ कि काम पूरा हो गया। लेकिन ये चारों ही अभी होते ही नहीं है। मन में ही हम दौड़ लगाते रहते हैं। जो मन करवाना चाहता है वो करने लगते हैं। मन कहता है कि चल वहाँ घूम के आते हैं, घूमने का मन बना लिया तो घूमने चल दिए, है ना। चलो फ़ोन कर लें, बहुत दिन से उनको फ़ोन नहीं करा तो फ़ोन पे लग गए। चलो ये खाते हैं तो उसमें लग गए, है ना। अपनी पसंद की चीज़ें ही, मतलब कि शरीर से संबंधित ही याद आने लगता है। क्यों आने लगता है, याद क्या आता है, जो चित्त में पड़ा है वही याद आता है। आपका चित्त आपकी डायरी है, आपका एक स्टोर रूम है, जिस तरह भी आप समझना चाहें। उसमें जो जो आपने भर रखा है बस वही उठा उठा के करते हो, वही उठा उठा के सोचते हो, उसी में घूमते रहते हो। तो क्या मतलब है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्या मतलब हुआ, शरीर। जब भी हम मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात करते हैं तो किसकी करते हैं, जीव की बात करते हैं। जीव का मतलब मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। तो जब मैं शरीर हूँ तो शरीर की ही बात आ जाती है। तो जब आप मैं ब्रह्म हूँ, इसमें गहरे में जाएंगे आप बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा। लेकिन होता क्या कि आप टिकते नहीं हो। चाहते हो, संडे को बड़े भरे रहते हो और सुनने के बाद तो और भी ज़्यादा भरने लगता है। लेकिन जैसे जैसे संडे से दूर जाते हो वैसे वैसे अहम ब्रह्माष्टमी से दूर जाते हो, है ना। और शनिवार तक इतवार तक होते होते पूरा फिर जीरो हो जाता है। क्या मतलब है, जब तक चित्त से नहीं भरेगा आपका, आप जो शनि इतवार को सुन के जो आपका मन में आ जाता है उसका तार बंद ही रहने दो, वो तार टूटने ही नहीं पाए। कैसे होगा, आपने कुछ भी काम किया फिर यहीं आ गए। वो बंदर वाली बात कह दिया कि तू बस एक ही काम है तेरा कि खंभे पे चढ़ उतर। जब तक काम नहीं दिया जाए जब तक चढ़ना उतरना कर दें। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, जिसने सुना है वो तो उनको बहुत आनंद आ रहा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या मतलब है, बता ही देते हैं आपको कि एक सेठ जी थे, वो उनका बड़ा बिजनेस था, है ना। ज़्यादा बड़े बिजनेस होने के कारण नौकर भी बहुत थे। लेकिन अब जब हम बिजनेस डालते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। बड़ा बिजनेस पहले से ही है और बढ़ता चला जा रहा है, तो नौकर पे नौकर रखते ही चले जा रहे हैं। इतने ज़्यादा नौकर रख लिए कि नौकर भी संभालना मुश्किल होने लगा। तो कहने लगे कि अब क्या करें, बड़ी चिंता में आ गए। कई बार ऐसे हम ज़्यादा चिंता में होते हैं तो लगता है एक जगह बैठ के कहीं सोचते हैं, तो वो अपने बाहर के जो दिल्ली होती है ना, सीढ़ी सी रहती है, उस पर जाके बैठ गए, दरवाजे के आगे सीढ़ी पे जाके बैठ गए। अब बड़ी गहन सोच में है कि क्या किया जाए, कैसे करें। इतने नौकर लगा लिए लेकिन काम बढ़ता ही जाता है, क्या करेगा। तो ऐसी सोच में बैठे थे। बैठे उन्हें देखा एक साधु जी चले आ रहे हैं। कोई साधु महात्मा आ रहे थे, तो साधु महात्मा ने बोला, क्या बात है भाई, बड़े तुम तो चिंता में डूबे हो, ऐसी क्या बात हो गई। वैसे तो तुम हमेशा अच्छे रहते हो, खुश लगता है तुम्हारा चेहरा, लेकिन आज तुम बड़ी चिंता में डूबे हो, कारण बताओ। चले जाओ, आपको जगत से क्या करना, आपकी समझ में नहीं आएगी हमारी बात। चले नहीं बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर पाऊँ। चले नहीं तुम्हें क्या मतलब है घर गृहस्थी से, ये तो हमारे काम है, तुम्हें संसार से कोई मतलब नहीं, तुम तो ऐसी मौज में रहते हो पूरे टाइम, हमें ही मुश्किलें पड़ती रहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक बार मुझे बताओ तो, मैं तो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब नहीं माने तो इनको बोलना पड़ा, ऐसा है कि मेरा बिजनेस है, मैं बहुत नौकर लगाता हूँ लेकिन काम बढ़ते ही चले जाता है, नौकर लगाते। तो कहते हैं साधु, बस इतनी सी बात, इसके लिए तू इतना परेशान हो रहा है। चले अरे साधु आप क्या बात करते, इतनी सी बात नहीं, ये पहाड़ जैसी बात है। तो फिर क्या करें।
तो कहने लगा ऐसा करना, साधु ने बोला कि ऐसा करना, मैं एक बंदर ला के दूँगा तुम्हें, एक बंदर ला के दूँगा और वो तुम्हारे सब काम निपटा दिया करेगा। जो भी तुम काम कहोगे वो तुरंत करके लाएगा, फटाफट करेगा, कितने भी काम होंगे मना कभी नहीं करेगा, हर तरह का काम वो कर सकता है। तो बड़े आश्चर्य में हो गए, बंदर और काम, और इतने काम करेगा जो नौकर करते हैं। ये मन मन में बड़े खुश हो गए। कह रहे क्यों मजाक करते हो? कह रहे नहीं नहीं सही में तुमको मैं बंदर ला के दूँगा, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। अगले दिन वो बंदर ले आए, सेठ जी को बंदर दे दिया कि ये बंदर है तुम्हारे पास, इसको रखना और कैसा भी काम हो ये सारे काम तुम्हारे करेगा, दौड़ दौड़ के करेगा। लेकिन एक बात याद रखना। कहने लगे क्या? कहने लगे जब तुम काम नहीं बताओगे ना तो तुम्हारा मुंह नोचेगा। ये पूछे काम और तुरंत काम बताना पड़ेगा, क्योंकि ये फालतू नहीं रह सकता, इसकी आदत है काम करते ही रहो। कहले अच्छा, मेरे पास इतने काम हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, मैं तो सारे काम बताता जाऊँगा। ये करनी ठीक है भाई। ले लिया, बंदर काम करने लगा। बंदर जो कहे फटाफट काम करके ले आए, देर ही नहीं लगी। बंदर गया, काम करा, गुरुजी काम बताओ, सेठ जी काम बताओ, फिर आए, फिर गए, सेठ जी काम बताओ, सेठ जी काम बता के परेशान। और उन देर ही नहीं लगे, वो तो अगला सोच भी नहीं पाए कि अगला काम क्या करना है, वो करके आ जाए। अब ये फिर परेशान होने लगे, क्या क्या किया जाए, तो ये मेरा मुँह नोचेगा, अब मेरे पास काम नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने नौकर छुड़ा दिए, एक एक करके नौकर छुड़ाते चले गए। बंदर नौकरों के बदले भी काम कर ही चले जा रहा। धीरे धीरे 2-4 ही नौकर बचे, तभी ये चिंता में और ज़्यादा डूब गए कि अब क्या किया जाए, ऐसे तो पूरे ही नौकर ख़त्म हो जाएंगे, इतनी जल्दी खत्म कर लेता है कि कोई नौकर मैं रख ही ना पाऊँगा। अब फिर ज़्यादा चिंता में आ गए, तो फिर जाके बैठ गए बाहर सीढ़ी पे। अब देखिए संयोग की बात, ये चिंता में बैठे थे, साधु जी फिर आ गए। कहले अब क्या बात है, क्या बंदर काम नहीं कर रहा? मैं जो बंदर लेकर आया था वो तो बहुत तेज़ काम करता है, अब तुम्हें क्या परेशानी है? क्या काम नहीं करता, कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? कहले नहीं नहीं सेठ जी, काम तो वो इतनी जल्दी करता है कि मैं इससे परेशान हूँ कि मैं क्या काम बताऊँगा। जब इतनी तेज़ करता है तो मैं सोच भी नहीं पाता हूँ, और ये करके ले आता है, अब मेरा मुँह नोचेगा। ये सेठ जी उसने बोला कि अब इसमें इतनी चिंता की बात क्या है? साधु ने बोला इसमें चिंता की बात क्या? कह रहे क्यों? चिंता की तो बात है, मेरा मुँह नोचेगा, तुम्हारा थोड़ी। कहने लगे ठीक है, मैं तरकीब बताता हूँ। कह रहे ठीक है, क्या करूँ? बोले ऐसा करो, तुम्हारा आंगन है ना अंदर? कहने हाँ है। उसमें एक लंबी सी खम्बली गाड़ दो। खम्बली समझते हैं, गोल लकड़ी, गोल ऊंचे खम्बा एक गाड़ दो, और क्या करो उसको खूब तेल लगा दो, ऊपर से नीचे तक तेल खूब पूरे तरबतर कर दो। अब तुम ऐसा करो कि उसको समझा दो बंदर कि जब मैं काम बताऊंगा तब तुम काम करना, और अब तुम्हारा ये काम है कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा तो मेरे पास मत आना, खम्बली पे चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, यही काम तुम्हारा है। जब मुझे काम होएगा तो मैं खुद तुमको बुलाऊंगा, ऐसा उसको समझा देना। वो कहने करेगा? कहने हाँ बिल्कुल करेगा, तो तुम्हारा नौकर है। तो कह रहे ठीक है। अब आए अंदर, बंदर को समझा दिया, काम पूछने आया तो उसको बोल दिया कि देखो ये खम्बली है, ये गाड़ दो और इस पर तेल लगा दो, और जो मैं काम बताता हूँ वो काम करो, मेरे पास नहीं आना। तुम्हारा पूरे टाइम का काम ये है, इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और जब मैं आवाज़ दूंगा तब आके पूछना क्या काम है, तो मैं काम बताऊँगा। बढ़िया, समझ में आ गया बंदर को, है ना? अब वो क्या करे कि काम करे, और जैसे काम खत्म हो तो वहाँ चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। तो आपका मन भी ऐसा ही है, उसको जहाँ लगा दो वहाँ लग जाएगा, है ना? और नहीं लगाओगे तो वहाँ मुँह नोचता है वो, तो उसको मुँह नोचने का मौका मत दो। जैसी फुर्सत मिले तो सोहम शिवोहम राम राम, है ना? चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, मतलब नाम जब लगातार करते, जब लगातार करोगे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी इस मन बंदर। ये मन बंदर से कम थोड़ी है, इतना ज़्यादा बंदर की तरह चंचल है कि एकदम कहीं भी भाग जाता है और तुम्हें भी घसीट के ले जाता है ना?
बार बार घसीट के ले आते। तुम घसीटने का ध्यान ही नहीं रहता क्या, तुम उसी में रम जाते हो कि देखो कितना अच्छा बंदर है, कहाँ कहाँ हमें घुमा रहा है, कहीं नानी के घर ले जाता है, कभी सहेली के घर ले जाता है, कभी ऑफिस में दोस्तों के पास ले जाता है, बस उसी में रम जाते, बिल्कुल भूल जाते कि मैं क्या हूँ, किसको ले जाता है, शरीर ही चला जाता है ना। जहाँ बैठे हो वहाँ रहते ही नहीं हो, कभी दोस्तों के साथ हो गए, कभी पड़ोसन से बात कर रहे हैं, है कोई नहीं, ना पड़ोसन है ना दोस्त है किसी का, है ना, और बस आपको घसीट के ले, आप भी उसमें रम जाते हो। तो करना क्या है, उस बंदर का पीछा छोड़ो, मन बंदर का, और तुम अपनी खंभली पे चढ़ो उतरो। तुम्हारी खंभली क्या है, भगवान नाम है ना, शिवोहम सोहम, मतलब मैं वही हूँ, मैं जिसको याद करता हूँ मैं वही हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। मामा दूसरे हैं, मैं दूसरा हूँ, है ना, चाचा दूसरे हैं, मैं दूसरा हूँ, सखी सहेली यार दोस्त अलग हैं, मैं अलग हूँ, लेकिन सोहम मैं तो वही हूँ जिसको ढूंढता हूँ। ये आप मनन चिंतन का विषय रहे तो ये आपका मन बंदा है ना, वो बस में आ जाएगा। आपका मन बस में नहीं आता, बस इतनी परेशानी है कि मन बस में नहीं आता। जब जब लड़ाई होती है दोनों की तो मन जीत जाता है, तुम हार जाते हो। तो जीतोगे किससे, ब्रह्म का जप करके, भगवान नाम का जप करके, शक्ति आ जाएगी, है ना, मन भर जाएगा भगवान से, चित्त भर जाएगा ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान से, आपके जप से। तो चित्त जब बहुत भर जाएगा तो खाली बेकार चीज़ें सब निकल जाएंगी, सब बिखर जाएंगी। उसके लिए भी हम कई बार बताया करते हैं, जैसे आपके घर में कचरे की बाल्टी है, आजकल तो सफाई का ज़माना है ना, वो सफाई का कचरा बाहर डाल नहीं सकते, लेकिन पहले तो तरह तरह से कोई नाली में भर देता था, कोई हाथ बचाई कहीं फेंक देता था कहीं। अब नल आ गए, पहले से कचरे की बाल्टी नल के नीचे रखी है, नल आ गए, नल चल रहा है, कचरा क्या होगा फिर, जब नल चलता जाएगा तो कचरे का क्या होगा, बहता जाएगा। नल चलता जा रहा है, हम पता ही नहीं कि नल आ गया, अंदर काम में लगे और सारा कचरा बह गया, धीरे धीरे बाल्टी का पूरा कचरा बह गया। तो आप जब आए तो आपने क्या देखा, बिल्कुल साफ पानी, कहाँ गया कचरा, क्योंकि पानी भर गया इसलिए कचरा नहीं, क्योंकि नाम भर जाए तो फिर जगत नहीं। अभी जगत ही जगत भरा है, नाम भरने कोई तैयार नहीं, वो बाहर का बाहर ही घूम फिर के परिक्रमा लगा के चले जाता है और तुम घूम जाते हो, उसको पकड़ के ही नहीं रखते कि वो हमारे पास ही रहे, हमारे दिमाग में ही रहे, हमारे मन मस्तिष्क में रहे, है ना। मन और बुद्धि में वो टिकने लगे तो आपका काम बन जाए, वो टिकता ही नहीं, भाग जाता है। तो खंभली गाड़ लो, नाम जप के खंभली गाड़ लो, और कुछ मत याद कर रखो, बस उसी पे चढ़ो उतरो, एक दिन आप जीत जाओगे, मन हार जाएगा। जब मन हारेगा, जब आप जीत जाओगे मतलब समझ गए कि मैं क्या हूँ ना। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बड़ी आसान है लेकिन पहाड़ जैसी मुश्किल लगती है, क्योंकि हमारा चित्त भरा पड़ा है जगत से, चित्त में इतना ज़्यादा भरा है, और अभी का नहीं, जन्मों जन्मों तक का भरा है, जो सपने में भी आता रहता है। सोते में भी हम चैन से नहीं सोते, वहाँ भी सपना खड़ा कर लेते हैं। यहाँ जगत है ही, और सोने गए तो भी जगत को ही ले आते हैं, जगत में विचरने लगते हैं, है ना। पूरे टाइम जगत ही दिखता है, तरह तरह के क्रियाकलाप दिखते रहते हैं सपने में, है ना। सोना तो वो भी है, जैसे ये जगना है और वो सोना है। क्यों सपने की बात करिए, क्योंकि सपना ये भी है जिसमें अभी हम जिसको जगत जगा हुआ मान रहे हैं जगत में, वो भी सपना ही है। ये बताने के लिए सपने की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो सपना था, ऐसे ही ये सपना है, इसलिए समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, गहरी नींद की चर्चा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे गहरी नींद है ऐसे जगते में गहरी नींद की स्थिति बन जाए। ये सोचने से नहीं समझ में आता ना कि कैसे गहरी नींद। गहरी नींद का मतलब, जब तुम सो रहे थे तो गहरी नींद में क्या हालत थी तुम्हारी, क्या क्या याद आ रहा था,
कुछ नहीं वही कुछ याद नहीं आ रहा था, शरीर का भी पता नहीं था, है ना। तुम भी सोच रहे थे, सोचने का कुछ मौका ही नहीं था। क्यों नहीं मौका था? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार वही सो रहे थे। ये तो शरीर है, ये तो क्या है, जड़ है, जहाँ रख दिया वहाँ रख जाता है, पड़ा रहता है। लेट जाओ तो पड़ा रहता है, सो जाओ तो पड़ा रहता है। लेकिन वो है कौन? जिसके रहते ये चेतन रहता है, वो चेतन ही है। चेतन है तो ये शरीर चेतन है। देखो है अलग, लेकिन शरीर मान लेता है कि मैं चेतन हूँ। बस इतनी सी बात है कि शरीर मानता है कि मैं चेतन हूँ, जबकि चेतन आप तो हैं। लेकिन ये जिसको मैं कहते हैं वो आप नहीं है। जो गहराई में मैं है, जो बिना शरीर का है, वो चेतन, और जो शरीरी है वो तो जड़ है ना। तो जड़ को ही तो हटाना है, जड़ ही तो बाधा है। और जड़ इतना कीमती है, इतना कीमती है कि ये मनुष्य जन्म में सबसे ज़्यादा काम का यही है। चाहे जगत के लिए देख लो और चाहे परमात्मा के लिए देख लो। परमात्मा को पाने के लिए भी मनुष्य जन्म में ही चाहिए, मनुष्य शरीर ही चाहिए, और किसी शरीर में नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये जो शरीर है, ये हम जैसे जानवरों की योनियों में समझते आए कि ये मैं हूँ, गाय है तो वो मैं हूँ, हाथी है तो मैं हूँ, जितने भी योनियाँ थी सब में उसको मैं ही समझते थे। डंडे से डरते थे, मरने से डरते थे, ऐसा ही हम यहाँ भी समझते रहते हैं ना। यही तो कारण। अगर हमें ठीक ठीक समझ में आ जाए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा घर है, जैसे ये मेरा घर है ऐसे ये मेरा घर है, मैं इसके अलावा हूँ। जब ये बार बार आप चिंतन मनन करोगे, इसलिए तुम कहते हैं खाली नाम जप नहीं, ये जो बात बताते हैं ना, इनका भी मनन करना पड़ेगा बार बार। अगर मन में आया कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर अपने आप प्रश्न उठाओ कि क्यों नहीं हूँ मैं, तो उस पर बहस करो अपने आप से कि क्या क्या सबूत है आपके पास कि ये मैं नहीं, है ना। वो जो हम सब बताते रहते हैं उनको लाओ मन में बार बार, कैसे सिद्ध करें कि ये मैं नहीं। अगर मैं ये होता तो गाय के टाइम पे भी था, वही रहना था, फिर ये क्यों है? फिर 84 लाख घूमने का क्या मतलब है? वो कौन घूमता रहा, है ना। प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको ये सिद्ध करवा देंगे कि ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि हमने देखा है कुत्ते, बिल्ली, जानवर सब सड़ते रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़ते रहते हैं। अगर वो मैं होता तो ये मैं होता, और ये मैं होता तो फिर हूँ कौन मैं? तो जिसके रहते ये चेतन बना रहता है, जिसके रहते ये चेतन होने का अहंकार किए रहता है, वो मैं हूँ। मतलब मैं चेतन ही हूँ। सीधी सी बात है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म की ही बात बार बार करनी, घुमा फिरा के चिंतन मनन में, जप में, तरह तरह से। जैसे ही निरर्थक बात दिमाग में आती है, हम हमेशा कहते हैं कि जब निरर्थक बात आती है, जैसे आपकी बहुत आदत है कि पुरानी बातों को बड़े संजो के रखा है। हम क्या कहते हैं, बीत गई सो रात गई। एक फार्मूला, ये छोटे छोटे फार्मूले ना हम कभी कभी बोलते हैं। जो बीत गया, जैसे रात बीत गई अब नहीं आएगी, इस तरह से उसको समझ के आपको भुलाना पड़ेगा। आप तो क्या सोचते, जो बीत गया उसको बड़ा संजो के रखो, फिर इसको सुनाओगे, फिर उसको सुनाओगे, फिर उसको सुनाओगे। ये सुनाना ही बीमारी है सबसे बड़ी। जितना जितना सुनाते हो उतना ही वो पक्का होता जाता है। फिर जब वो मौका आता है आपको याद करने का, और आ जाती हैं वो बातें जो आपने भर रखी है चित्त में, जो बार बार हो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जो हो गया उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी से बोलने की, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि उससे आपको आनंद मिल जाएगा। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लड़ाई हो गई तो लड़ाई का सबको सुना रहे हैं, कोई अच्छा लग गया तो उसका सबको सुना रहे हैं, कोई पिक्चर अच्छा लग गया तो उसी का सुना रहे हैं। पिक्चर देखा है, आनंद मिल गया, छोड़ो। इसलिए पूर्ण पिक्चर भी देखें ना तो उसमें उलझता नहीं है ना। और जबकि हम उलझ जाते हैं, हर किसी बात में उलझ जाते हैं, उसी में अटक जाते हैं। फिर अगले दिन भी वही सोचते हैं। हो सकता है एक सप्ताह सोचते रहें, हो सकता है एक महीना सोचते रहें। तो हम क्या कह रहे हैं कि पिक्चर देखी और ख़त्म,
अब क्या करना है? हम्बली देखा है पिक्चर, उतनी देर आनंद हो गया, पैसे वसूल हो गए। अब सोच सोच के तो तुमने बहुत नुकसान कर लिया। जो हो गया, एक कहानी थी, खत्म हो गई। कहानी पढ़ लेते हैं, फिर उसको थोड़ी याद करते रहते, है ना। अब जब सोचोगे तो सपने में भी वही आएगा। जगने में भी करा तुमने, सपने में भी करा, इसलिए भगवान गहरी नींद में ले जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए तुम्हारी, पागल ही हो जाए। इतना भरा है संदूक, कभी ये उठा के देखते हैं, कभी वो उठा के देखते हैं, कभी वो उठा के देखते हैं, और जिसको देखना है उसको देखते ही नहीं, इसलिए दिखता नहीं, है ना। प्रश्न ये दिखता क्यों नहीं, समझ में क्यों नहीं आता। अब सबको छोड़ के तुम्हारे संदूक में बहुत कबाड़ा है, तुम्हारे बॉक्स में बहुत सारा कबाड़ा भरा है। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो हम छांटते हैं, बहुत पुराना संदूक है, 15-20 साल का, बेकार बेकार चीज़ें फेंको, है ना। अब बच्चे बड़े हो गए, छोटे कपड़े बड़े हैं, किसी को दे दो या फेंक दो, रख के क्या करोगे? अब तुम ब्रह्म में आ गए, अब कचरे की चीज़ें फेंको, क्यों संजोए रहते? इसको भी अपने पास रख लें, उसको भी रख लें। अच्छा, कोई चीज़ रख भी ली है तो उसको रखे रहने दो, याद क्यों करते हो? पड़ी रहने दो, हैं? बस याद करती हो ना, यही भूल है कि जो याद करना है उसको याद कर नहीं पाते, और जिसको भूलना है उसको याद करते हो। अब जिसको भूलना है उसको याद करोगे तो जिसको याद करना है वो कब करोगे? 24 घंटे ही तो है आपके पास, उसमें सोना भी है, नहाना भी है, खाना भी है, जाना भी है, आना भी, सब करना है ना। 24 घंटे से ज़्यादा तो किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो आप ऐसा करो कि काम सब करो, लेकिन बंदर को मत जगना, मन बंदर। और जग जाता है तो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो, सोने भी मत दो। हालांकि नींद है ये तुम्हारी, लेकिन जब तुम लगातार जगोगे तो इस नींद से भी खुल जाओगे, ये नींद भी खुल जाएगी तुम्हारी, है ना। अभी तुम कोशिश ही नहीं करते, तुम कहते लगी रहने दो, इसमें जो आनंद है वो ब्रह्म में थोड़ी आनंद है। मन कहता है कि इसमें जो आनंद है वो ब्रह्म की याद में नहीं है, जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि ब्रह्म में जो आनंद है वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि कभी चखा ही नहीं, कभी उस आनंद को चखा ही नहीं। एक बार अगर चख लो, चखा तो है, तभी तो इच्छा होती है, तभी तो लौट लौट के आते हैं। चखा तो है, लेकिन लगातार नहीं मिल पाता। जब सत्संग सुनते हैं तो बिल्कुल ब्रह्म में ही डूब जाते हैं, बहुत आनंद आता है, कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को डांटना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, है ना। ऐसा लगता है ब्रह्म ही ब्रह्म है सब जगह, है ना, ऐसी लगता है ना। समस्या तो यही है कि यहाँ तो लगता है लेकिन बाहर जाकर लगता है। तो कभी ऐसा हो जाए कि अचानक से तुम्हारा पूरा चित्त खाली हो जाए और उसमें ब्रह्म ही ब्रह्म भर जाए, बस अब कुछ याद आएगा ही नहीं। अभी याद करना पड़ता है, फिर भूलने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर तो वही है। क्यों? क्योंकि तुम ही वही हो। अब शरीर नहीं है, शरीर होते हुए भी मैं शरीर नहीं हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं, दिखने वाला नहीं, तो हूँ कौन? जिसके होते सब हो रहा है, बस वो है ना, जो करता कुछ भी नहीं, लेकिन होने से ही जगत चल रहा है, जिसके होने से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना अपना काम में लगे, लेकिन वो जो कुछ करता ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कौन है? जो कुछ करता ही नहीं, वो ब्रह्म, वो आप ही तो हैं। करता कौन है? आप गए भी खरीदने, कौन करता है? आँखों ने देखा, आँख कर रही है, नाक ने सूंघा, नाक कर रही है, हाथ ने उठाया, हाथ कर रहा है, पैर से चल के गए, पैर कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? जो असली में आप हो, जो इसमें रहता है आप, वो क्या कर रहा है बताओ? वो कुछ कर रहा है? वो तो दिया जल रहा है, उसकी रोशनी में सब हो रहा है। समझ आती ना बात? कि आप तो एक दिए की तरह हो, जैसे ये जल रहा है ना, और सब बैठे सुन रहे हैं। वो है इसलिए सब हो रहा है। कौन? ज्योति स्वरूप ब्रह्म, वो है इसलिए सब हो रहा है।
तो ये बात समझो कि मैं कुछ करता ही नहीं। अगर मैं करता हूँ तो क्या मतलब निकला, मैं यही हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मैं यही हूँ, और अगर मैं ये हूँ ही नहीं तो करता क्या हूँ? जब करता नहीं तो थकता क्यों? थकता भी नहीं। थकते हो मतलब ये हो, थकते नहीं हो मतलब ये नहीं हो। जब ध्यान आएगा, कितना भी काम कर लोगे, ध्यान आएगा तो थकान लगेगी, नहीं थकान लगेगी नहीं, क्योंकि तुम ये हो ही नहीं। जब ध्यान आएगा कि क्या मतलब, इसका ध्यान आया तो थकान याद आई, इसका ध्यान नहीं आया तो थकान ही नहीं लग रहा। अभी राम मंदिर बन रहा है तो कहते हैं बहुत बहुत टाइम मजदूर लोग काम करते हैं, जितना उनका टाइम है उसके अलावा भी करते हैं, रात में भी कभी कभी 11-12 बजे तक करते रहते हैं, है ना, और कहते हैं हम थकते नहीं हैं। तो यही होता है, वो इतना राम में डूबे हुए हैं, राममय हो गए हैं कि उन्हें शरीर का भी होश नहीं रहता। जब होश आता होगा तब पता लगता होगा कि कितना थक गए। नहीं तो काम का इतना उत्साह कि करे ही जाओ, जल्दी से हो जाए पूरा, राम आ जाए, राम पधार दिए जाए, है ना, ऐसा लगता था। यही आपके साथ है। बस इतनी ही बात है कि आप उसको टिका नहीं पाते, उस डोर को बार बार तोड़ देते। कोशिश बहुत करते हो कि टूटे ना, लेकिन बार बार टूट जाती है, क्योंकि बार बार इसमें आ जाती है। इससे क्या मतलब, इसकी यादों में, इसके संबंधियों में, इसके घर में, इसके बाहर मिलने जुलने से वो भी है सब, इससे संबंधित में जैसे ही आए फिर चैन टूटती नहीं है इसकी। देखो उसकी चैन बनती नहीं, इसकी चैन टूटती नहीं। इससे संबंधित चैन इतनी ज़्यादा मजबूत है, मोटे मोटे रस से। और ब्रह्म की महीन सा रेशम का धागा है जो जुड़ा हुआ है, तो उस महीन धागे को मजबूत बनाते जाओ, मोटा करते जाओ, ये अपने आप कम होता जाएगा, ढीला होता जाएगा, है ना। ये ढीला होता नहीं है, इसने तुम्हें जंजीरों में जकड़ रखा है, और जिसमें रहना चाहते हो वो टिकता ही नहीं। तो वो धागा क्या है? याद का धागा, ध्यान का धागा, जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, और वो आप ही हो। जोड़ोगे किससे, बांधोगे किसको? तुम ही तो हो। धागा तो हमने समझाने के लिए कहा, जबकि तुम ही हो, तुम्हारा धागा इससे जुड़ा हुआ है। तो यही लगता है, इससे धागा टूटे तो आप अपने को जानो। तो इसकी तरफ से थोड़े से बेफिक्र होने लगो तो होएगा। और हो सत्संगी हो तो हम सब पे ध्यान देते हैं। आप इतने आसक्त नहीं हो, नहीं तो जो आसक्त होते हैं वो इसी में विचरते रहते हैं। इसका पहनना, इसका ओढ़ना, काजल लगाना, बिंदी लगाना, टोपी पहनना, है ना, सब करते रहते हैं ना, जेंट्स लेडीज़ सब करते रहते हैं जिसका जो काम। बढ़िया जूते होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े होना चाहिए, इससे महंगा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। क्यों? किसके लिए? इसके लिए। अगर ऐसा हो जाए कि जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया, तो क्या हो तुमने खाया, तुमने पहना, किसने पहना, किसने खाया? वो कोई और। वो तो तुम नहीं। तुम तो ना पहनते, ना खाते, न जाते, ना आते। जाए तो जब कहीं खाली जगह हो, आए तो जब यहाँ खाली जगह हो। जब हर जगह समाये हुए हो तो कहाँ जाओगे, कहाँ से आओगे? बात समझ में आ रही ना? कौन सी जगह नहीं है परमात्मा? कोई जगह बता दो हमें कि फलानी जगह पे वो नदी में उस तरफ जहाँ मुड़ती है ना, वहाँ नहीं है। किस बूंद में नहीं है बताओ? किस मिट्टी के कण में नहीं है? किस हवाई जहाज में नहीं? कौन सी धातु में नहीं? कोई तो जानते होगे। कहीं कोई तो ऐसी धातु होगी, कोई चीज़ होगी जहाँ नहीं होगा, हमें बता दो वो कौन सी जगह। तो जब सब जगह है तो तुम में भी तो हर कण कण में है, फिर तुम्हारी यादों में क्यों नहीं? बस यादों से ही अलग है। जैसी यादों का कोई आकार नहीं, ऐसी ब्रह्म का कोई आकार नहीं। तो उस याद को ब्रह्म में जोड़ दो तो तुम ब्रह्म हो ही, पहले से ही हो, होना थोड़ी।
याद इधर उधर की और हो ब्रह्म की। कभी कभी अपनी तरफ भी तो देख लो। यादों में घूमते रहते हो, बार बार याद आती है, बार बार विचलित होते हो। ऐसे हो जाओ जैसे रास्ते में शीशा रखा है ना, बड़े आदम का शीशे रहते हैं ना आजकल तो, ड्रेसिंग टेबल के शीशा रखा है और लाइन से सब निकलते जा रहे हैं। तो शीशे में कितनी देर हो, जितनी देर उसके सामने हो। जैसे ही निकले फिर हो क्या, फिर दूसरा या वो सामने आगे निकल गया है क्या। और शीशे में कोई टिका क्या, शीशे में किसी का फोटो रह गया क्या। शीशे की तरह हो जा, सब आया गया, आया गया, तुम खाली के खाली। अरे खाली नहीं हो जाए, हमें तो बहुत सारा चाहिए। हर चीज़ बहुत सारी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अगर थोड़े को ज़्यादा दे लिया चाहिए, इसको ज़्यादा दे दिया, हमें थोड़ा दिया, कुछ ना कुछ ज़रूर मन में है, उसको ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। ऐसा ही आता है, इन बातों में पहुंच जाते हैं। जबकि हमें मिल गया इतना ही बहुत है। चलो एक बार वो प्रसाद ले आते होता है ना, जब होते हैं प्रोग्राम्स हमने देखा है बहुत बार प्रसाद ले आए, जितने मिल जाए। अच्छा हमने तो खा लिया, उसको भी दे देंगे जाके, हमने तो इसलिए लिया है कि उसको भी दे देंगे, नहीं तो हमको लेते थोड़ी है 2 बार। ऐसा ऐसा हमारा मन घुमाता रहता है। तो मन को छोड़ो और ब्रह्म को जोड़ो, क्योंकि हो ब्रह्म ही। तो किससे जोड़ें, यादों से। याद भी निराकार, ब्रह्म भी निराकार। तो उस याद में ब्रह्म समा गए तो निराकार निराकार एक हो गए। आकार है क्या, अच्छा हवा का आकार है, अच्छा दर्शन का आकार है, दृश्य का होगा आकार, लेकिन दर्शन का तो कोई आकार नहीं है। दर्शन करा और चित्त में रख लिया, क्या भेद है। कौन सी चीज़ दर्शन के बाद चित्त में रखी और कौन सी नहीं रखनी है, बस इतना ही तो है। और है क्या, जो नहीं रखनी है वो रख ली, और जो है जिसके होते चित्त है उसको भगा दिया, फेंक दिया बाहर। वो तुम ही हो, तुम अपने से क्यों एलर्जी कर रहे हो, तुम ही तो ब्रह्म हो, तुम तुमसे दूर क्यों रहना चाहते हो। शरीर तो पराया है तुम्हारे लिए, तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे लिए शरीर दूसरा है और तुम पहले हो। तो कोई भी पहले नंबर पे आना चाहता है ना, तुम दूसरे पे क्यों रहते हो। तुम्हारे हाथ में ही तो पहले नंबर आना है। सब बच्चे सोचते हैं मैं पहले नंबर पे, मैं पहले नंबर पे आ जाऊँ, मैं पहले नंबर पे आ जाऊँ, और हमको दूसरे पे ही टिके रहना है। और फिर आगे गुरु पास कहेंगे दूसरे पे क्यों टिके रहते हैं, हमें तो पहले पे पहुंचना है। ऐसा क्यों नहीं होता, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, आखिर कब होगा, कब तक हमें बुद्धू बनाते रहोगे। ऐसा नहीं है, मगर तब भी ऐसा हमें लगता है कभी कभी कि आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार समझाती तो है नहीं, ये चाहे तो एक दिन में समझ जाए। हाँ सही बात है, एक पल में समझ जाओ। जब भी समझोगे एक दिन में नहीं, एक पल में समझ जाओ। उसके लिए समय चाहिए ही नहीं, समय तो बाकी जगत के कामों के लिए चाहिए। तो जगत के काम करते हुए जो जगत के कामों में नहीं उलझेगा, जो घटनाएं होते हुए घटनाओं के चक्कर में सुनाने में नहीं पड़ेगा, है ना, तो उसका चित्त पहले ही खाली रहेगा। अब याद कर करके भर दो, तुम उससे लेते हो और चाहते हो कि ब्रह्म भर जाए। अब जो तुम कसरत कर रहे हो वही तो टिकेगी। जब भरने का तुम जो चीज़ भर रहे हो, कचरा मिट्टी, वही तो भरेगा। अब उसको हम लगातार फेंकने का बोल रहे हैं और भरने का ब्रह्म का बोल रहे हैं। तो मोटी मोटी बातें हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं। कैसे है मोटी, अब जैसे पानी है और लहर है तो अलग अलग है क्या। नहीं भाई, लहर बिल्कुल अलग, पानी बिल्कुल अलग। नीचे पूरा समुद्र पानी पानी है, लहर तो ऊपर उठी हुई, पानी कैसे हो गया। है क्या पानी, लहर है भाई। तो हम कहेंगे लहर को उठा लाओ, पानी नहीं लाना, लहर ले आओ। ला सकते हो, नहीं ला सकते, है ना।
क्योंकि लहर बनी ही पानी से, और उसका क्या बनना क्या बिगड़ना, वो तो क्षणिक है कि नहीं। कई बार दो लहरें एक ही हो जाती हैं, ना उसका अस्तित्व ना इसका अस्तित्व। अस्तित्व किसका है, बस इस पर ध्यान दो। पानी ही, वो तो आई गई है ना। अब आप कहो कि मैं, अब हम आपसे पूछते हैं, आप लहर हो के पानी, तो अभी तो आप लहर ही बने हुए पानी से अलग, पानी में रहते हुए पानी से अलग, और पानी को ढूंढे जा रहे हो, कब मिलेगा। मैं तो लहर हूँ, पानी मिलता ही नहीं है, और पानी की तलाश में मैंने जन्मों बिता दिए। जबकि हम कह रहे हैं कि तुम दो हो ही नहीं, लहर में भी पानी ही है, लहर पानी ही है, मैं भी नहीं। लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है, तो एक ही तो है। ढूंढ के क्या करोगे, ढूंढो खुद को, स्वयं को, क्योंकि तुम पानी ही हो। अगर समुद्र की बात करें तो तुम लहर नहीं, पानी हो। लहर क्या है, एक हवा का चलना है बस, और हवा नहीं चल रही हो तो विचारों का चलना है बस। विचार छूटे तो तुम ही हो, और है कौन वहाँ पे। विचार रूपी लहरों में तुम फंसे हुए हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, हजारों लाखों, दिन भर में कितने हो जाते हैं कोई हिसाब ही नहीं, इसीलिए कर्म बन जाते हैं। अगर तुम पानी ही हो तो पानी ही समझो ना अपने को, अगर तुम ब्रह्म ही हो तो ब्रह्म ही समझो। किसी से बोलना थोड़ी समझ नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। मेरा क्या दुख और क्या सुख, सुख दुख तो आने जाने हैं। अच्छा, सुख टिक जाता है ना, अच्छा लगता है तो टिका रहता है, दुख थोड़ी आते हैं। कभी दुख आए, कभी सुख आए, कभी दुख आए, कभी, तो ना सुख का सोचो ना दुख का सोचो, ना सुख में भूलो ना सुख में इतराओ, ना दुख को मानो कि ये मेरा है। तुम्हारा दुख कैसे हो सकता है जब तुम आनंद स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप ही आनंद है, तो दुख तुम कैसे हो सकते। तुम मतलब तुम्हारा बेटा है ना, तुम हो, तुम्हारा बेटा है। ऐसे ही ये सुख और दुख तुम्हारे नहीं। बेटा है किसका है, ब्रह्म का। हाँ, तो इसका है तो होने दो। तुम्हारा तो नहीं है ना। अब तुम कहते मेरा मेरा मेरा, वो कितने में ड्यूटी पे जा रहे हो, अब नहीं आऊँगा, 1 महीने तो आ ही नहीं सकते। 1 महीने मान लो कि मैं तेरा हूँ ही नहीं। हम तो कहते 1 सेकेंड को मान लो कि तुम हो ही। जिसको तुम अभी मैं समझ रहे हो उसको मान लो कि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो असली ब्रह्म ही हूँ, है ना। तो ब्रह्म का जाप करते करते ऐसा हो पाएगा, ब्रह्म का चिंतन करते करते ऐसा होगा, ब्रह्म की याद करते करते ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपको तीव्रता तो है, जानने की उत्सुकता तो है, लेकिन जो करना है वो उससे उल्टा करे जा रहे हो, करे जा। अब तुमने गड्ढा खोद लिया जगत रूपी, और चले जा रहे हो आँखों पे पट्टी बांध के, और किस दिशा में जा रहे हो, उसी गड्ढे की दिशा में, तो गिरोगे ही ना। पट्टी खोलो, जगत की पट्टी बंधी है तुम्हारी आँखों पे, कुछ दिखता नहीं है, जगत ही जगत दिखता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी सास, ये बहू, सबको पकड़े जाओ, तुम्हें कोई नहीं पकड़ रहा। पक्का जान लो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ रहा, केवल सब स्वार्थ के साथी हैं। हर एक का स्वार्थ है। अगर तुम उनका स्वार्थ पूरा कर रहे हो तो मेरी बहू, अगर स्वार्थ पूरा कर रहे हो तो बेटे बेटी की माँ, और स्वार्थ पूरा नहीं हो तो बेटा बेटी है क्या, बेटा बेटा है क्या, बेटी बेटी है क्या, कहाँ की बेटी, कहाँ का बेटा, कहाँ की मम्मी, कहाँ की सास। इसको परखो ना, जगत में परखो। जब तुम नहीं उनकी मन की करते हो तो उनको कैसा लगता है, और वो कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अनासक्त होके सबकी ड्यूटी पूरी कर दो, मेरा हटा दो, काम सबके कर दो, तो क्या होगा, इससे आसक्ति कम होगी। इससे आसक्ति कम करने के लिए मेरी जो उधारियां हैं वो मैं पटा रहा हूँ बस।
ना कोई मेरा ना कोई मेरी, है ना। मैं क्या हूँ उसका कोई भी नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो अद्वय है, दूसरा है ही नहीं। एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है तो दो हो गए। एक मैं हूँ, एक मेरे पिताजी हैं तो दो हो गए। एक मैं हूँ, एक मेरी सहेली, दो हो गए। यहाँ तो एक ही है ना, और वो तुम हो। यहाँ दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा है नहीं तो सब बने क्यों हैं? केवल उधारी पटाने, उधारी चुकाने। आपकी उधारी पड़ी है, उसको चुकाना। इसलिए जितनी ड्यूटीज़ हैं वो निभा लो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतनी निभा लो, और जितनी जल्दी निभ जाएंगी उतने तुम ब्रह्म में टिक जाओगे, है ना। अभी चली जा रही हैं, और उसके साथ साथ और नई उधारी कर लेते हो, गलत कर करके बिल्कुल भूल जाते। उस टाइम ब्रह्म कहाँ का, गुरु माँ कहाँ की, है ना, और उपनिषद कहाँ के, रामायण कहाँ की, सब एक तरफ कोने में पड़े रहते हैं, है कि नहीं? तो कुछ पता ही नहीं लगता। बस यही मैं हूँ और इसका अपमान हो गया। ये मैं हूँ तो ये मेरा, तो क्या है? मैं और मोर तोड़ते हैं माया। बस इतना ही है जिसमें आप फंसे हो ना माया में। मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस मैं और मेरा मिटा कि माया खत्म। संसार रूपी माया में क्यों फंसे हो कि ये मैं हूँ, ये मेरा फलाना, ये मैं हूँ, ये मेरा फलाना। तो अगर जब तक तुम ये मैं है तो तुम्हारे सब में, और जब तुम अद्वैत में चले गए, एक ही हो, तो सब में मैं ही बैठा हूँ, दूसरा है कहाँ? तो आप इस पे आ जाओगे, मेरा तो मेरा है ही, इसका भी मेरा है ना। अब कैसे पार किया जाए? चक्कर ये है कि सब आप ही हो, तो जो आपका है वो सबका, ये बड़ा मुश्किल है ना। अब जब तक लहरें हैं, 2 लहरें हैं, 3 लहरें हैं, 4 लहरें, सब अलग अलग है ना, लेकिन एक तेज हवा का झोंका आया और सब एक हो गई, तो एक ही तो है। एक कौन है? पानी, जल। तो फिर अगर जल लहर को ढूंढने लगे तो बहुत अक्लमंद है। इसलिए कह दिया कि तीनों ऊत के ऊत, तीनों ही बेवकूफ़ हैं। जो अपने को ही ढूंढ रहे हैं, अपना ही ठिकाना नहीं है। अपने को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। जहाँ हो, जैसे हो, वो तुम ही हो, है ना। ऐसी कपड़े की बात कही कि कपड़ा ढूंढे सूत। कपड़ा क्या कर रहा है? बना सूत से ही है, और कहो तो सूत ही सूत है। सूत का जाल है जो कपड़ा कहलाने लगा, है ना। पूरा सूत का जाल है कपड़ा, और वो ढूंढ रहा है सूत को। उसे नहीं पता कि मैं ही हूँ ब्रह्म। ब्रह्म को ढूंढता है। ब्रह्म को क्या ढूंढना है? मैं हूँ ब्रह्म। इतना ही तो समझना है कि मैं ब्रह्म हूँ, कहीं दूर नहीं है, वैष्णो देवी नहीं है, अमरनाथ नहीं है, यही कि यही मैं हूँ। जहाँ हूँ वही मैं हूँ। तो क्या ढूंढना है उसको? और तीसरा जीव, ब्रह्म को। जीव ढूंढे ब्रह्म को। अब बताओ, तो अब तुम जानती हो उसके लिए हमें क्या बोलना है? अगर तुम जीव हो तो तुम ढूंढते रहो, अगर तुम ब्रह्म हो तो क्या ढूंढना है उसको? तुम तो हो ही। कहाँ ढूंढोगे भाई? जब तुम ही हो तो तुम कहोगे मैं तो गीता को ढूंढ रही हूँ, तुम कहो मैं तो ममता को ढूंढ रही हूँ। गोलू कहे कि मैं तो गोलू को ढूंढ रहा हूँ, सुबह से नहीं मिला उससे, पता नहीं कहाँ चल गया, हर कोने में ढूंढ रहा है। शीशे के सामने खड़ा कर, यही तुम गोलू है। अब ये बताओ कि शीशे में जो खड़ा है वो गोलू है कि इधर जो खड़ा है वो गोलू? वो उसको समझ रहा है यही तो मैं हूँ। बस यही धोखा हो रहा है कि शीशे के सामने भी खड़े हुए तो शीशे में जो दिख रहा है वही ब्रह्म दिख रहा है। ये ब्रह्म है, ये नहीं लग रहा। इसके अंदर ब्रह्म रहता है, ये नहीं समझ में आ रहा। बाहर भी अंदर भी, क्योंकि बाहर भीतर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। ये गुरु ने बहुत बार हमें समझाया कि जो बाहर है वही अंदर है, क्योंकि एक ही एक से दूसरा है ही नहीं। दो होते तो एक अंदर होता, एक बाहर होता,
दो है ही नहीं। जैसे तुम दो नहीं, जैसे तुम दो नहीं, जैसे तुम दो नहीं, ऐसे दो हैं ही नहीं, एक ही है। उसको अद्वैत कहते हैं, अद्वितीय, जिसका दूसरा है ही नहीं। सब कुछ जगत में दो हैं, तीन हैं, चार हैं, लेकिन तुम एक अकेले हो। पेड़ की कोई पत्ती, तुम हमें दो पत्ती एक मिला के बता दो तो हम जाने तुम्हारा कमाल। कोई भी दो आदमी एक से ले आओ, हाँ डुप्लीकेट की ज़रूरत पड़ती है, पिक्चर बनते हैं तो, लेकिन क्या होते हैं, अरे मेकअप से मिलाना पड़ता है, थोड़ा बहुत जो है चेहरा मोहरा मिल रहा है और मेकअप से मिला दिया और फ़ोटो ऐसी खींचती कि वही दिख रहा है, जबकि है दूसरा, है ना। वो जब अलग अलग हैं तो दो हो गए, लेकिन एक कौन है? एक तो ब्रह्म ही है और वह तुम हो। तुमसे हटके है क्या? तुमसे हटके कहाँ ब्रह्म को ढूंढोगे? जीव नहीं हो तुम, ब्रह्म हो, बस ये जान लो। जीव ढूंढे ब्रह्म की बात है, ब्रह्म तो ढूंढेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं ही तो हूँ। वहाँ तो मैं भी नहीं टिकती, जहाँ ब्रह्म है वहाँ तो मैं भी नहीं है। तो तुम हो ना, तो किसको ढूंढने जाओगे? कहाँ ढूंढने जाओगे? तुम तो ब्रह्म ही हो, बस इतना ही ध्यान बार 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 ध्यान जाना है। और कभी ऐसा करंट लगेगा कि मैं ही हो जाओगे, तो हो थोड़ी जाओगे, हो जाओगे। पहले तो नहीं थे ना, अब हो जाओगे। ज्ञान नहीं था कि ये मैं नहीं हूँ, और ज्ञान ये नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैं बस कौन हूँ, कहाँ है, कैसे, हर जगह मैं हूँ। कोई चीज़, कोई जगह, कोई वस्तु, कोई दिशा, कुछ भी मेरे से अलग है ही नहीं। हर जगह मैं हूँ। अगर किसी का भी नाम लो तो वो मैं ही हूँ। अब जब मैं ही सब कुछ है तो फिर बचा क्या? कोई ऐसी चीज़ बचेगी तुम्हारी कि जो मैं नहीं हूँगा? अगर तुम ब्रह्म हो जाओ तो कोई चीज़ ऐसी दुनिया में मिलेगी जो तुम कहोगे सब तो हूँ मगर ये नहीं हूँ? सोच के बता दो। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैं नहीं हूँ? मैं ही तो हूँ सब, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ। अब जब मैं ब्रह्म हूँ तो चाहे सामान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, सब मैं ही हूँ। तो किससे छीनोगे, किसको दोगे? इसीलिए ब्रह्म कुछ नहीं करता। ब्रह्म पुरुष न लेता है न देता है। दे देते हो तो शरीर के काम में आ जाता है कि नहीं? उसको क्या लेना, क्या, वो तो सब जगह रग रग में समाया हुआ, कण कण में समाया हुआ। कण बना ही उसी से है ना, जिससे सब कुछ बना है, जिस करके सब सिद्ध होता है, वही स्वरूप में हमारा है। जिसके रहते सब कुछ है, वही तो मैं हूँ। मैं किसको ढूंढूं? मैं अपने को ढूंढने कहाँ जाऊँ? मैं किससे बहस करूँ कि मैं हूँ? तो हूँ रह जाए और मैं छूट जाए, अहंकार छूट गया। मैं हूँ क्या बात करी ना, मैं हूँ। जब तक मैं हूँ मतलब मैं मतलब अहंकार, तब मन छूट गया, बुद्धि छूट गई, चित्त खाली हो गया, मैं बच गई। मैं सबसे बाद में छूटती, तो बस हूँ ही हूँ रह जाए, मैं भी छूट जाए। जैसे ही मैं छूटी तो मैं क्या हूँ? जगत ब्रह्म हूँ ना। तो ब्रह्म पहले भी था, ब्रह्म अभी भी हूँ। पहले जानता नहीं था, अब मुझे समझ में आया कि सही में मैं ब्रह्म हूँ। और कैसे हूँ? क्या मैं कुछ हूँ? कुछ नहीं। कहो तो सब कुछ मैं हूँ, कहो तो कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं हूँ। कुछ अवयव नहीं है उसमें, निरवयव है। निरवयव मतलब कोई कण नहीं है, लेकिन हर कण में है। छोटे से छोटा कण भी ब्रह्म नहीं है, वो कण है। लेकिन ब्रह्म कण में भी है, कण से बाहर भी है।
पूरा जगत भी ब्रह्म ही है और है एक ही। कण कण में है लेकिन दो नहीं है। कण कण में है का मतलब ब्रह्म ब्रह्म है ऐसा नहीं है। कण कण में है लेकिन है ब्रह्म ही। नहीं तो एक कण, दो कण, तीन ब्रह्म, ऐसा नहीं। कण कण में ब्रह्म है का मतलब अंदर भी है बाहर भी है और एक ही है, एक से दूसरा हो ही नहीं सकता। जहाँ एक से दो है तो जगत, और जहाँ एक ही एक है तो वो तो मैं ही हूँ। मेरा अस्तित्व तो हर जगह है, कोई जगह मुझसे खाली नहीं है। कोई बड़े से बड़ा कण, कोई छोटे से छोटा कण, बड़ा तो कण हो ही नहीं सकता, बड़ा तो कोई चीज़ ही होगी, है ना। जैसे पत्थर है तो वो पत्थर कहला रहा है, रेत है तो रेत कहला रहा है। अब रेत का भी इतना बारीक कण जो दिख ही नहीं रहा तुम्हें, है कि नहीं? ऐसा ही है परमात्मा, दिख ही नहीं रहा लेकिन है। इसीलिए हर चीज़ के बाद है लग जाता है ना। ये पक्षी है, ये खरगोश है कि नहीं? ये सांप है, ये बिल्ली है, तो बिल्ली को हटा दो, सांप को हटा दो, पक्षी को हटा दो, सबको हटा दो और है वो कौन है? ब्रह्म है ना। ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। और भले ही 2 बार बोले, 4 बार बोले, लेकिन है एक ही, और वो तुम ही तो हो। अगर इतना समझ में आ जाए तो मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे, मुझ में राम। कितना अच्छा बनाया है। तो इतना ही, इतना समझ में आते ही फिर क्या करने को बचा है? फिर कुछ करने को ही नहीं बचा। करे जा रहे, करने को बचा है। ऐसे कृष्ण ने कह दिया कि मुझे कुछ पाने को नहीं है, शेष कुछ करने को नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि लोग मेरी नकल करते हैं। अगर मैं ही नहीं करूँगा तो दूसरे ही बैठ जाएंगे कि मैं तो ब्रह्म हो गया, अब मैं कुछ करूँगा नहीं, इसलिए करते है ना। और एक बार तो झूठी पत्तलें तक उठा दी भगवान ने, ये बताने के लिए कि ये शरीर कर रहा है, मैं कर ही नहीं रहा। वो तो आप लोग इज्जत देते हो, जनता इज्जत दे देती है कि ब्रह्म ही कुछ ना करें, नहीं तो उसको सब कुछ कर रहा है। जो सारा दुनिया चला रहा है, ब्रह्मांड उसी से ही है, उसके होते ही सब कुछ है, वो क्या कर नहीं कर रहा। जो ऐसा सब करते कुछ ना करे, बस वही तो ब्रह्म है। और वो तुम है ना, तुम ही तो हो, तुमसे अलग है कहाँ? अलग होता तो ढूंढते, जब अलग है ही नहीं तो कहाँ जाओगे ढूंढने? कोई गुफा बच गई हो तो वहाँ देख लें, शायद वहाँ मिल जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, कितनी भी देखते फिरोगे, देखेगा यही, सुनेगा यही, बोलेगा यही। तुम न सुनते, न बोलते, न देखते, न चलते, न खाते, न पीते, न आते, न जाते, वो तुम। तो बस मैं ही तो ब्रह्म हूँ। इतना ही समझना है। इतना समझते ही कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई काम की चिंता नहीं, कुछ नहीं मिला उसकी चिंता नहीं, कोई मिल गया तो परेशानी नहीं, कुछ भी होता रहे, बस मैं ब्रह्म हूँ। अब बचा ही क्या समझने को, करने को, है ना। इस तरह से आप चिंतन मनन करते रहिए, याद करते रहिए, अपनी समस्याओं को हल कर लीजिए। पर जब तक है तब तक है। कर्म करने से नहीं मिलता ब्रह्म, ये भी बता। तपस्या करने से नहीं मिलता ब्रह्म, ध्यान लगाने से नहीं मिलता है। लेकिन ये गुण साधन ते नहीं हो, ये बिल्कुल सही है, समझ लेना। ये गुण साधन ते नहीं हुई, लेकिन ये गुण साधन बिन नहीं हुई। आ रही है बात समझ? तो साधन से क्या होगा? साधन से पात्रता बनेगी। परमात्मा को साधन से नहीं पाया जा सकता, परमात्मा करने से नहीं मिलता,
करने से स्वर्ग नरक मिल सकता है। जितना करोगे उसका फल भोगोगे नरक और स्वर्ग में जाके, है ना। और ये तो बस समझने की समझ लिया, कुछ करना ही नहीं। सब कुछ करने से होता है लेकिन ब्रह्म करने से नहीं मिलता। जैसे ही आपको ये ध्यान आया कि मैं ये हूँ ही नहीं, तो आप ब्रह्म कहीं गहरे में डूबे हुए और ये आ जाए दिमाग में कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, उसी क्षण ब्रह्म। जब हो ही गए तो क्या होना हवाना तो कुछ है ही नहीं, है ही। आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान